Good morning class. Last day we have discussed all the definition of chapter number 2 fractions. कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। हम लोगों ने फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शंस के टाइप्स, सम अदर फ्रैक्शंस लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, बुल्गर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड ए को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आज एक्सरसाइज सेकंड ए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो मैं एक से दो से तीन मेथड लगा रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि कंपेयर करना, जब दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करते हैं हम लोग, तो एक दो से तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको जो पसंद आए उस मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आपको दिया गया है। क्वेश्चन इज गिवन 3/5 एंड 4/3। 3/5 एंड 4/3. We have to find which one of the following is which one is greater. आपको ये बताना है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब क्या होता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। और कंपेयर में आपको पता है 3 सिंबल्स रखते हैं, कौन कौन से, पहले मैं सिंबल्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये 3 सिंबल्स रखते हैं, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैं इंटीजर पढ़ाया था आप लोगों को। व्हेन फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर, इन दिस केस वी विल अप्लाई ग्रेटर देन सिंबल। This symbol greater than when first quantity is greater. When second quantity is greater, in this case we will apply less than symbol. This symbol we will apply less than. And when both the quantities are equal, in this case we will write equal symbol. These 3 types of symbols are there in comparison. जब कंपेयर करते हैं तो ये 3 सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल, ठीक है। तो ये 3 सिंबल्स लगाएंगे हम लोग, फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। जिस हिसाब से फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी, देन वी विल अप्लाई ग्रेटर देन सिंबल। इफ सेकंड क्वांटिटी इज बिगर, देन वी विल अप्लाई लेस देन सिंबल। एंड व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर सेम, इन दिस केस वी विल अप्लाई इक्वल सिंबल, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं 3 मेथड से। पहला मेथड करेंगे डिवाइड मेथड, ठीक है। कैसे डिवाइड, इस 5 को 3 में डिवाइड करना, ठीक है। अब 5 को 3 में डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, डेसिमल। डेसिमल लगाए कितना हो जाएगा, 30। 5 6 से होता है 30, कितना ले जाएंगे 6 टाइम। यहाँ पर 3 का डिवाइड किया 4 में, कितने टाइम जाएगा, 3 बन जा 3, 1 टाइम, ठीक है। 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 आया, कितना आया 10, तो 3 जा 9, 3 जा 9, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और ये आपका तो यहाँ, या फिर आप ऐसा लिख दो, यहाँ पर 1.6, यहाँ 3 जा 9, इसका अप्रॉक्सीमेट लिख लिया, डेसिमल के 1 प्लेस था। तो आपने देखा that one is 0.6 and that one is 1.3. Which one is greater? 1.3 is greater. So we will apply, and which quantity is greater? First quantity or second quantity? Second quantity is greater, then we will apply less than symbol. तो हम लोग ये सिंबल लगा देंगे और कंपेयर हो जाएगा हमारा। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, ये समझिएगा। और दूसरा मेथड वो है 3/5 और 4/3, that is called एलसीएम मेथड। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिखना है 15 एलसीएम आएगा। इस 5 को 15 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पर इस 3 को 15 बनाया, 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब बताओ विच वन इज ग्रेटर, 9 और 20? 20 इज ग्रेटर, मींस सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर, देन वी विल अप्लाई लेस देन सिंबल। याद रखना, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपके आंसर सबके क्या आएंगे, आपके सबके आंसर सेम आएंगे। मतलब अगर लेस देन सिंबल लगना है तो लेस देन सिंबल ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक मेथड से लेस देन लग रहा है कि दूसरे से ग्रेटर देन लग जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों मेथड से या तीनों मेथड से या जितने भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हर मेथड से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए एक और हम लोग मेथड यूज कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और यही मेथड हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हम लोगों को हैबिट डालनी है, जब जब दो क्वांटिटी दी जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया था आपको 3/5 एंड 4/3, तो
तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है सेकंड क्वांटिटी के, और कहाँ लिखा जाएगा, एरो लगाया हुआ मैंने यहाँ पर, इस सेकंड क्वांटिटी में लिखा जाएगा, और ये सेकंड क्वांटिटी का डिनोमिनेटर फर्स्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कहाँ लिखा जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी में। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, अगेन 9 और 20 इज ग्रेटर मीन सेकंड क्वांटिटी। तो ये 3 मेथड है सॉल्व करने के इस क्वेश्चन को। आपको अब जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, कंपैरिजन वाले हैं, या ये मेथड, दैट वन डिवीजन मेथड, एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इन मेथड्स ये दिए गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो हमने कल ही पढ़ी थी, ठीक है। कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, सारे के सारे फ्रैक्शंस कैसे होंगे, वो लास्ट में आंसर क्या देंगे, सेम आंसर देंगे, उनका जो आंसर होगा सेम होल नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगर सेम आंसर आ रहा है तो क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो अब देखो क्या निकालना है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/3 का। तो पहले सॉल्व करेंगे, देखिए सेकंड का क्वेश्चन इज 2/3 एंड वी हैव टू फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा आपका 4/3 to the 6, ठीक। फिर क्वेश्चन दिया 2/3, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, 3 3 या 9। याद रखिएगा, इसको नहीं लेना है आपको, हमेशा क्वेश्चन ही लेना है। अब कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 to the 8, 4 3 या 12। फिर अगेन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, द आंसर विल बी 5 to the 10/15। देन these 4 are the equivalent fractions of 2/3, means what is the fractions, equivalent fraction of 2/3, that is 4/6, 6/9, 8/12 and 10/15. These all are the equivalent fraction of 2/3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी भी है, वो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड हमें फिर से समझना होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इंटीजर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में जब लिखेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट से ग्रेटर ऑर्डर में लिखेंगे, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हेन वी राइट द क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, देन वी विल कॉल इट अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स हम लोग जब बड़े से छोटे मीन्स हो सकते हैं, मैं लिख रहे हैं क्वांटिटी में लिख रहे हैं क्वेश्चंस को, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है हम लोगों को, और लिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ए है वो लिखा हुआ है 1/2, 3/4 एंड 1/5, 1/2, 3/4, लास्ट वन इज 1/5। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे, इसको फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे, दोनों चीज करके देख लेते हैं। और इन सबका केवल एक मेथड होगा, याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कंपेरिजन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो केवल कब होता है कंपेरिजन, जब केवल 2 क्वांटिटी दी जाए। जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटी दी जाती है तब क्या किया जाता है, जब हम लोग करेंगे एलसीएम मेथड, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। तो हम लेते हैं सबका एलसीएम, 2, 4 एंड 5, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, अगर नहीं आता है ना तो क्या कर देते हैं 2, 4, 5, एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं, 2 से जाएगा 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, अगेन 2 से 1 टाइम, 5 टाइम, और लास्ट वन इज 5। कितना बचा, 5 टू का 10, 10 टू का 20, द एलसीएम विल बी 20 एलसीएम आएगा, ठीक। 20 एलसीएम, 2 को 20 बनाया, 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 10, 4 5 का 20, 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15,
5 4 जा 20, 4 का मल्टीप्लाई 4। तो अब इसको सब सेपरेट कर लेंगे ना, 10 अपॉन 20 कॉमा 15 अपॉन 20 कॉमा 4 अपॉन 20। ठीक है, अब हमें किस ऑर्डर में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, और हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लीस्ट ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ी क्वांटिटी फिर सबसे छोटी क्वांटिटी। अब देखो 20 सब में लिखा है, इसको हाइड कर लें। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 15, फिर है 10 और लास्ट में है 4। तो लिखिए हमने 15 अपॉन 20, देन 10 अपॉन 20 एंड लास्ट 4 अपॉन 20। और इनको ओरिजिनल फॉर्म लिख लेते हैं। 15 अपॉन 20 मतलब 3 अपॉन 4, 10 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 5। ये आपके आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हमारे डिनोमिनेटर कैसे हो जाए, सेम हो जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेने के बाद फिर हम लोग उनको सेपरेट कर लेंगे और देखेंगे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे, जो छोटी होगी उसको बाद में लिख देंगे। और अगर यही उल्टा होता, अगर असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना होता तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लिखते। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड कर लेना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है, आप उसके डायगोनली वर्टिकली आप कैसे भी उसको ऐड करिए। ठीक है, आप उसको रो वाइज करिए ऐड, कॉलम वाइज करिए ऐड, या फिर डायगोनली करिए ऐड। आपके आंसर हर केस में सेम आने चाहिए। तो आपको करना क्या है, सब 3 क्वांटिटीज हैं, सबको ऐड करके देखना, हर बार आपका आंसर सेम आना चाहिए। और अगर सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका यस हो जाएगा। और याद रखिएगा ये स्क्वायर आपकी मैजिक स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस ही आएगा। अगर आपका कहीं बाई चांस नो आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में रॉन्ग किया हुआ है। तो आप लोग क्या करिएगा, उसको फिर से सॉल्व करके देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सम। हमें सम फाइंड करना है, मतलब ऐड करना है। सम मींस होता है ऐड। देखिए ऐड क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ऐड। ए सम करना है और क्वेश्चन लिखा है 4 अपॉन 15 एंड 3 अपॉन 4। 4 अपॉन 15 एंड 3 अपॉन 4 ये दिया गया है। एंड इन प्लेस ऑफ एंड वी विल अप्लाई सिंपली प्लस सिंबल। ठीक है, अगेन वी टेक द एलसीएम। ठीक है, इफ वी डोंट नो हाउ टू टेक द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, दैट वी विल सिंपली सॉल्व बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से किया 15 2, अगेन वी विल डू फ्रॉम 2, अगेन 3 एंड लास्ट वन इज 5। 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। The LCM will be 60। 15 को 60 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई यानी 4 का कितना हो जाएगा, 4 4 जा 60 प्लस 4 को 60 बनाया, कितने का मल्टीप्लाई 15 का, 15 3 जा 45। अब बस करके सिंपली सा ऐड कर लो। 6 प्लस 5 11, 1 कैरी 5, 4 प्लस 1 5, 5 और 1 6, 61 अपॉन 60 आपका क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरीके से ऐड है आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है ई। इसका ई वाला क्वेश्चन है वो है इम्प्रॉपर, सारे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई बात नहीं, उनको हम लोग चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर जो ई है वो कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन दिया है आपका ई में 4 कंप्लीट 1/2 एंड 3 कंप्लीट 1/5। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 8 और 1 9/2 प्लस 5 3 15 और 1 16/5 एंड द एलसीएम विल बी 10। 2 को 10 बनाया, 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45 प्लस 5
तो 10 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई कितना 16 2 32, एड करने कितना हो जाएगा 5 + 2 7, 4 + 3 7 अपॉन 10, डिवाइड करके देखो हो तो इम्प्रॉपर, फिर से मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर दो इसको, कैसे होगा 10 का डिवाइड किया 7 टाइम 7 अपॉन 10, आपको ये आंसर आ जाएगा। और ये कैसे चेंज किया जाता है ये देख लो, 10 का डिवाइड किया जाता है 77, 10 जाएगा 7 टाइम जाएगा, कितना आएगा आपका 70, और कितना बचेगा 7। फिर यहाँ जिससे लिखता है वो यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर जो बचता है वो न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली फ्रैक्शन को करना होगा हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है 3 कंप्लीट 1/2 फ्रॉम 5 कंप्लीट 1/4। ये क्वेश्चन दिया है, और हम लोगों ने इंटीजर में भी पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है और क्वेश्चन में अगर फ्रॉम लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अगर ऐसा करते हैं तभी आपका आंसर कैसा होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 कंप्लीट 1/4 एंड ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, माइनस 3 कंप्लीट 1/4। और 5 4 20 और 1 21/4 माइनस 3 2 6 और 1 7/2। एक क्वेश्चन एलसीएम विल बी 4, ये तो 21 ही रहेगा, ठीक है, माइनस इसको एड कर देंगे, 2 को 4 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई 7 2 40, कितने टाइम दिया 7/4, और इसको फिर से डिवाइड किया, देखो 4 का डिवाइड किया 7 में, 1 टाइम जाएगा 4, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो क्या आएगा आपका आंसर। यहाँ पर जो आया यहाँ 1 कंप्लीट 3/4 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन करना है। याद रखना है, जब जब सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन में लिखा हो फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डिफरेंस। अगेन हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2/15 माइनस 1/20। सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है सब्ट्रैक्शन में, तब हमें क्या करना होगा, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ऐड भी, मतलब कि क्वेश्चन में ऐड कर लो और फिर सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या इकट्ठा हम सब क्या कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन का है तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और पूरा ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, जिसमें माइनस भी है प्लस भी है, ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपका 2 कंप्लीट 1/4 माइनस लिखा है 1 कंप्लीट 1/2 प्लस 4, तो 4 को लिख सकते हैं 4/1। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे होगा, 4 2 8 और 1 9/4 माइनस 2 1 2 और 1 3/2 प्लस 4/1। ठीक है, अब एलसीएम, व्हाट वी विल टेक द एलसीएम, द एलसीएम विल बी 4। ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये 9 ही रहेगा, माइनस 2 को 4 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई 3 2 6 प्लस 1 को 4 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16। ठीक, अब क्या करें, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पहले इनको माइनस कर लें। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 प्लस 16/4 कितना जाएगा 19/4।
ठीक है। और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स में चेक करेंगे। 4 का डिवाइड कर देंगे 90 में, ठीक है। 4 4 जा 16, कितना बचा 3। तो ये जो कंप्लीट में है यहाँ लिखेंगे 4 कंप्लीट कितना 3/4, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज सेकंड ए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे चल के क्वेश्चन में दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, तो वो उन वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।